हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लेके आ गए हैं एक बहुत ही बेहतरीन एरर डिटेक्शन के सेशंस, जहां पे हम करने वाले हैं 30 कॉमन एरर्स डिटेक्ट और सीखेंगे हम कि इनको फिक्स कैसे करना है विथ वन एंड ओनली योर आंचल मैम। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन whoever is joining us, whoever is watching this, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी एंड वेलकम सभी का आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। राइट। सो आज के दिन की शुरुआत हम करने वाले हैं अपने 30 कॉमन एरर्स के साथ, जहाँ पे हम सीखेंगे कॉमन एरर्स कि किस तरह से एरर्स हमें यूज करने हैं और साथ ही साथ कैसे उन्हें ठीक करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं बेहद महत्वपूर्ण। राइट। दिस कैन बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट errors which might come in your examination and which might help you in answering in your exams as well. We already have a lot of exams lined up. Our BPO mains is there. Then we have IBPS clerk, we have IBPS PO, IBPS clerk mains के बाद हमारे IBPS के mains के papers भी शुरू हो जाएंगे और बहुत ही जल्द हमें और किसी बैंक का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। सो टेक योर बेटेड ब्रेथ के साथ बैठे रहिए। बेटेड ब्रेथ मीन्स सांसें थाम के बैठे रहिए, थम के रहिए और देखिए कि कैसे होती है हमारी शुरुआत और हम कैसे सीख के जाते हैं जो आएंगे आपके एग्जाम्स में, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो प्ले करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल आपके एग्जाम्स में। सो वेलकम है सभी का, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टूडियोज चैनल पे। आई आंचल सिंह वेलकम एवरीवन एवरीबॉडी ऑन वाईफाई स्टूडियोज चैनल, जहाँ पे हम करते हैं हर दिन कुछ नया। आज हम करने वाले हैं 30 कॉमन एरर्स, जो कि बहुत बार पूछे जा चुके हैं, जो कि बहुत बार आ सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह के एरर्स बहुत ही कॉमन होते हैं। राइट। चलिए, सो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मुझे कहाँ फॉलो करना है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको टाइप करना है ANCHALSINGH, राइट, एंड देन यू हैव टू प्रेस ऑन फॉलो बटन, ताकि आप मुझे फॉलो कर सके अनअकैडमी पे, है ना। सो इंडिया का सब नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी पे जुड़ना ना भूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस अनअकैडमी की भी होती हैं और ज़्यादातर क्लासेस होती हैं फ्री। अगर आप चाहो तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा फॉर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ये करेंगे कैसे, आइए जानते हैं। सबसे पहले चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन चूज करिए। Number of months you want to buy the subscription. For example, if the cost is 6,000, it becomes 5,400. How? By using my code. The moment you use my code AN Live, your fees becomes 5,400. That means out of 6,000, you get a discount of 10%, which is 600. 10% of 6,000 is 600. You get a discount of 600, and your fees becomes 5,400. And then you can proceed to pay. Right, my friend? आइए बात कर लेते हैं एक बार बहुत ही इम्पोर्टेंट रूटीन की। हमारे 6:30 AM to 7 AM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टूडियोज पे। 10 AM to 11 AM हम जुड़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जहाँ पे करते हैं हम प्लस कोर्स की क्लासेस। जिनके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन है वो ये क्लास देख सकते हैं, और जिनके पास नहीं है आप मेरे कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसके अलावा 11:30 to 1:30 PM वी कम एट एन अकेडमी स्पेशल क्लास, जहाँ पे होती है हमारी स्पेशल क्लास, एंड दिस स्पेशल क्लास इज बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। राइट। 2 PM to 3 PM हम जुड़ते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स में। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स, जहाँ हम करते हैं टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन और हर टॉपिक पे बहुत सारे रूल्स का डिस्कशन। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की ओर और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। But Mr. Modi did raise the possibility of individuals within the state structure getting friendly with a terrorist, led up to a nuclear terrorism incident without naming any particular country, said Mr. Gill, and no error. So जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए what should be the correct answer to this question. But Mr. Modi, but Mr. Modi did raise, did we के साथ वर्ब वन लगा हुआ है, did raise मतलब ये पार्ट तो हमारा सही है बिल्कुल। The possibility of individuals within the state
स्टेट के विद इन, राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Within the state structure, getting friendly with a terrorist. Getting friendly with a terrorist. Then we have a comma here. And then we are talking led up to a nuclear. Led up to when we are doing the talking, when we are naming any particularly country, right? And when something is happening, so led up का use यहाँ पे correct नहीं है. What are we going to use? We are going to use leading up, right? I will use continuous tense and we will, the correct answer will be leading up and the error lies in option number C. Okay, so ये ध्यान रखना है that कभी भी आपकी सेंटेंस, कभी भी आपकी स्टेटमेंट्स में इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जहां पे हम कह रहे हैं मिस्टर मोदी डिड रेज द पॉसिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन, राइट, सरकार के स्टेट के अंदर ही गेटिंग फ्रेंडली, क्या हो रहा है, ग्रेटिंग फ्रेंडली. तो यहाँ पे जब आपका वर्ब आईएनजी है और कॉमा के बाद दूसरा वर्ब फॉर्म लग रहा है तो वो भी सेम वर्ब फॉर्म के साथ फॉलो करेंगे, which means ing will be the correct answer here. And after this comma also we have naming here, which is again continuous. Okay, so इस चीज का ध्यान देना है कि जितने भी वर्ब के फॉर्म्स लग रहे हैं अगर उनके साथ टू लगा है तो V1 होगा, डिड डू डन लगा है तो V1 होगा, बट उसके अलावा अगर वो कोई फॉर्म कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं, अगर हम लगातार 3-4 तरीके के वर्ब्स फॉर्म लिख रहे हैं वो सेम फॉर्म्स होंगे एक सेंटेंस में, राइट. Question number 2. Rubber deposited on the surface from tires of landing aircraft would be thorough, scrapped, and the usual touchdown point, which bears the maximum load of landing aircraft, would be overhauled to reduce chances of damage. Right? अब ध्यान से पढ़ते हैं. देखिए जितने बड़े सेंटेंस उतने छोटे एरर्स. मतलब सेंटेंस अगर बहुत लेंदी है, बहुत स्ट्रेच कर रहे हैं सेंटेंस को और सेंटेंस में वेरिएशन नहीं है, आपको पता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एरर डिटेक्शन करना है. तो एक स्ट्रेटजी जरूर काम करती है कि जितने भी कॉमन एरर्स होते हैं वो कॉमन एरर्स ही आपको यहाँ पे मिलेंगे. कोई बहुत बड़े बड़े एरर्स नहीं मिलेंगे जो हम यहाँ पे बार बार पढ़ के ढूंढने की कोशिश करते हैं. हमें बहुत कॉमन एरर्स मिलेंगे जैसे नाउन के एरर्स, वर्ब के एरर्स, एडवर्ब के एरर्स या फिर शायद preposition के errors. So we do get these kinds of errors. So let's discuss this question. Rubber deposited on the surface from tires of landing aircraft would be thorough, scrapped, and the usual touchdown point. The usual touchdown point which bears the maximum load of landing aircraft. Again landing aircraft मतलब ये part भी एकदम सही है. Would be overhauled to reduce 2 plus V1 chances of damage and no error. So यहाँ पे आप अगर देखें would के साथ be लगा हुआ है, right? Verb already, helping verb already लग गया है, would be scrapped यहाँ पे verb है. तो यहाँ पे ये जो thorough है क्या होगा, what should be thorough? Thorough should be adverb here, isn't it? Verb को modify करने का काम कौन करते हैं, adverb करते हैं. So the correct answer would be thoroughly, right? So the error lies in option number B, right? Helping verb plus verb, and helping verb और verb के बीच modify कौन कर रहा है आके, adverb कर रहे हैं, but thorough तो adverb लग नहीं रहा है तो उसे adverb बनाते हैं और adverb बनाने के साथ उसको हम क्या कर देते हैं, thoroughly बना देते हैं, isn't it? So this is how we are going to answer. So आपने देखा होगा फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों में ही हमें बहुत ही कॉमन एरर्स मिले. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. If farmers are confident, quotes है, somebody is speaking, right? If farmers are confident present में बात कर रहे हैं, है ना, plural में बात कर रहे हैं, farmers की बात कर रहे हैं तो farmers plural है, that they would get assured returns on their produce, it will motivate them, again futuristic हो रहे हैं, it will motivate them to go for pulses farming के लिए. तो यहाँ पे for का भी यूज बिल्कुल सही है. resulting in better production adjective यूज हो रहा है better, right? so better is which adjective, good, better, best, कौन सा adjective है, कौन सी डिग्री का, comparative degree. less dependence in imports and most importantly will bring price stabilization. यहाँ पे हमने superlative का यूज कर लिया, most importantly, right?
will bring price stabilization, he said. बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया है. क्या हम यहाँ पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे या हम यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ही लगाएंगे? हम यहाँ पे भी कंपेरेटिव डिग्री का यूज करेंगे. तो लेस की जगह हम क्या यूज करेंगे? लेसर डिपेंडेंस in imports and most importantly will bring price stabilization, he said. So the error lies in option number C, right? The error lies in option number C. आई होप आप सभी को ये सेशन समझ आ रहा होगा और आप एरर्स, कॉमन एरर्स निकाल पा रहे होंगे. देख रहे हैं आप कि कितने सेंटेंसेस लेंदी लग रहे हैं, कितने सेंटेंसेस स्ट्रेच किए हुए हैं, बट स्टिल द एरर्स आर कॉमन. तो यही कॉमन एरर्स आपके एग्जाम में आते हैं, राइट? जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, एग्जाम है इंग्लिश के. एग्जाम में इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते कि क्या होगा एरर. बिल्कुल कर सकते हैं आप. अपने ग्राउंड्स और अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए आपको. आप जिस बेसिस पे, जिस ग्राउंड पे एरर फाइंड कर रहे हैं उसमें अगर क्लैरिटी हो तो बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं, isn't it? So let's see what will be the next answer to this question. They were also directed to ensure that breakdown teams were always ready to keep the fleet on track and that buses plied on the extreme left side of roads. There would be disciplinary action along depot managers if any of these conditions were found not being met, the official added. No error. What should be the correct answer to this question? What should be the correct answer to this question? You can comment me on the comment box so that I can see. Okay, many of you are here. I can see that many are attending the classes. So I would like you people to be there to participate and to answer the questions and also comment, keep commenting. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूले. बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और सेशन को ढेर सारा प्यार देते हुए लाइक करें. They were also directed to ensure that breakdown teams were always ready to keep the fleet on track and that buses plied on the extreme left side of roads. There would be disciplinary action along depots, like डिसिप्लिनरी एक्शन होंगे डिपोर्ट के साथ, डिपोर्ट करते साथ. जैसे ही आप डिपोर्ट मैनेजर्स करोगे, लाइक अलोंग डिपोर्ट मैनेजर्स, डिपोर्ट वाले जो मैनेजर्स होंगे, इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस वर फाउंड नॉट बीइंग मेट, अगर ये कंडीशंस नहीं मिले, राइट, अगर ये कंडीशंस मैच नहीं किए, ठीक है, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए. अगर ये कंडीशंस नहीं मैच किए और अगर वहां पे डिपोर्ट मैनेजर्स प्रेजेंट रहे, अगर वहां पे डिपोर्ट के मैनेजर्स हमें दिखे, तो वहां पे क्या होगा? डिसिप्लिनरी एक्शन अगर ब्रीच होगा तो वो साथ साथ चलेंगे या अगेंस्ट चलेंगे, वो अलोंग चलेंगे या ऑपोजिट चलेंगे? डेफिनेटली अगर एक्शन ब्रीच होगा तो क्या होगा? अलोंग नहीं लिख के हम यहाँ पे करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन लिख सकते हैं, अगेंस्ट. There would be disciplinary action against depot managers if any of these conditions were found not being met, right? वहाँ पे disciplinary actions होंगे डिपोर्ट मैनेजर्स के अगेंस्ट अगर इनमें से कोई भी, जो भी डिपोर्ट मैनेजर्स जा रहे हैं उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा अगर इनमें से कोई भी कंडीशन वहां पे मीट नहीं की तो, राइट? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस. इजंट इट अ कॉमन एरर व्हिच यू आर फाइंडिंग, राइट? चलिए, आई एम हेल्पिंग यू टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन नो दैट हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट? सो द एरर लाइज इन ऑप्शन नंबर सी. On August 19 last year, when the purported video was filmed, he was on duty, but due to inadequate sleep and not having taken medicines, he experienced memory loss and drowsiness, resulting in a situation in which he could not have even change his uniform, Saleem had said, right? On August, यहाँ पे Saleem is the name, राइट? सो नेम के साथ तो कुछ भी हम नहीं कर सकते, नेम तो सिंगुलर प्लूरल किसी भी फॉर्म्स में हो सकते हैं, है ना? ऑन August 19 लास्ट ईयर, करेक्ट, व्हेन द परपोर्टेड वीडियो वाज फिल्म, राइट, ही वाज ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पे था, बट ड्यू टू इनएडिक्वेट स्लीप, बट कंप्लीट स्लीप क्योंकि उसे नहीं मिली थी, प्रॉपर स्लीप नहीं मिली थी, एंड नॉट हैविंग टेकन मेडिसिन, और उसने दवा भी नहीं खाई थी. He experienced memory loss, उसे लगा कि उसकी मेमोरी लॉस हो रही है, उसे ड्राउजीनेस लग रहा था,
रिजल्टिंग इन अ सिचुएशन इन विच ही कुड नॉट इवन चेंज, और सिचुएशन इतनी वर्स हो गई, यहाँ तक पहुंच गई कि ही कुड नॉट इवन चेंज हिज यूनिफॉर्म, सलीम हैड सेड, सलीम ने ऐसा बताया, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन everything is spoken in the past tense. We are talking about the past incidents, and the incidents are very well managed and written. So that means there is no error in this sentence. I didn't find any error. अगर आपको इसमें कोई error दिख रहा है तो ज़रूर बताइएगा, हम इस error को दोबारा से वेरीफाई कर लेंगे, राइट, इस सेंटेंस को दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। द अनाउंसमेंट दैट इंडियाज टाटा स्टील इज अबैंडनिंग वेस्टर्न कंट्रीज have hammered home the threat to developed countries. Hammer लगा है developed countries को, steel industries, from a glut caused by overcapacity in China, which has led to a collapse in the global price of commodity steel used mainly in construction. Announcement that India's Tata Steel, इंडिया की जो टाटा स्टील है वो वेस्टर्न कंट्रीज को क्या कर रही है, अबैंडन कर रही है, उनके साथ बिजनेस नहीं करने को रेडी है। Have hammered home the threat to developed countries, कहीं ना कहीं डेवलप कंट्रीज को क्या लगा है, झटका लगा है स्टील इंडस्ट्रीज के मामले में। क्यों? क्योंकि उसका ग्लट को, फ्रॉम अ ग्लट कॉज्ड बाय, क्योंकि बहुत बड़ा रोक लग गया ना, बहुत बड़ा अबैंडन कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बाय ओवर कैपेसिटी इन चाइना, which has led to a collapse in the global price of commodity steel used mainly in construction. Constructions में जो यूज करते हैं, चाइना जो ओवर कैपेसिटी के साथ, ओवर कैपेसिटी लोगों के साथ यूज कर रही थी, वो एक कोलैप्स में आ जाएगा, है ना, वो एक कोलैप्स हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ हैज लेड टू अ कोलैप्स, राइट, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है हैव हैमर्ड। सो have hammered होगा या फिर has hammered होगा। The announcement that India's Tata Steel is abandoning Western countries, have hammered, बहुत सारे hammers के साथ ham किया है या एक ही hammer काफी था, एक ही hammer काफी था ना। So यहाँ पे have की जगह पे the better word would be, the best replacement would be has hammered home the threat to develop countries. So the error lies in option number B. Isn't it a common error? It is a very, very common error. Okay. Moving on to the next question. Let's see what we have in the queue. The next one, in the judgment that uphold the validity of the 10th schedule, the anti-defection law, a dissenting judge had pointed out that the speaker's tenure being dependent on the will of majority, therein likelihood of suspicion of bias could not be ruled out. Okay, ये एक रूल है, tenure being dependent on the will of majority, therein likelihood of suspicion of bias could not be ruled out. यहाँ पे ये एक रूल दिया हुआ है, राइट। सो इस रूल में तो एरर नहीं है, इस रूल में एरर नहीं दिख रहा है, रूल्स इसी तरह से लिखे होते हैं। इन द जजमेंट दैट अपहोल्ड द वैलिडिटी, ऐसा जजमेंट जो अपहोल्ड करता है वैलिडिटी किसकी, 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल का मतलब हुआ एंटी डिफेक्शन लॉ। अ डिसेंटिंग जज, एक ऐसे जज जो कि डिसेंट कर रहे थे, हैड पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट किया, हैड पॉइंटेड बिल्कुल सही लगा हुआ है, दैट द स्पीकर का जो टेन्योर होता है, समय होता है ना, जो सर्व करने का समय होता है। हम देखते हैं ना लोकसभा में एक स्पीकर बैठते हैं और फिर सारे लोग बैठते हैं, देन दे हैव अ डिस्कशन, then the speaker decides, takes decision. So speaker's tenure being dependent on the will of majority. So speaker कैसे बनते हैं, वहां पे majority से speaker बनते हैं, लोकसभा में जो भी majority होती है उसके basis पे speaker बनते हैं। Likelihood of suspicion of bias could not be ruled out. So आप कितने भी bias हो, कितने भी लोग आपके towards bias हो या फिर शायद नहीं हो, तो भी आपको रूल आउट नहीं किया जा सकता, बिकॉज वहां पे मेजोरिटी काम करती है। मेजोरिटी का मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी आपका पोजीशन वहां पे वो होगा, राइट। सो इसमें तो एरर नहीं है। द एरर लाइज इन सेंटेंस नंबर ए, एंड व्हाट इज दैट एरर, इन द जजमेंट दैट, जो जजमेंट दिया था किसने दिया था, डिसेंटिंग जज ने दिया था स्पीकर के टेन्योर पे, जो कि बेस्ड था 10th शेड्यूल पे, एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं उसे हम। तो वो क्या था, अपहोल्ड था या अपहेल्ड था। द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड हियर, व्हिच विल बी अपहेल्ड।
in place of uphold. Okay. Moving on to the next. When broken down point by point, it is quite apparent that either there was no ground for invoking Article 356 within the parameters laid down by the Supreme Court, or that a situation warranting central intervention had not yet arise. Okay, had not yet arise. अभी तक arise नहीं हुआ है. क्या होगा यहाँ पे आंसर? When broken down, जब broke down, जब टूटते हैं, point by point तोड़ा जाता है, quite apparent मतलब quite visible है ना? या तो that either के साथ, या तो देयर वॉज नो ग्राउंड फॉर इन्वोकिंग, या तो वहां पे कोई ग्राउंड ही नहीं था कि हम आर्टिकल 356 को इन्वोक करें उस पैरामीटर्स के अंदर जो कि लेट किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और देखिए हमारे पास कनेक्टर भी मिल गया ईदर का, और दैट अ सिचुएशन, एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हम वारंटी कर सके। देखिए इन्वोकिंग लिखा हुआ है वर्ब ईदर के साथ, यहाँ पे और के बाद वारंटिंग लिखा हुआ है विच इज करेक्ट है ना। सो यहाँ पे वर्ब फॉर्म करेक्ट है। सेंट्रल इंटरवेंशन हैड नॉट येट अराइज नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी हैज नॉट येट arisen. We will use the third form of verb. So had not yet arisen, yet लगा हुआ है which is an adverb, right? This is an adverb. Had is again your helping verb. Not arisen लगेगा या arise लगेगा, क्या लगेगा? The correct answer will be arisen, right? So the error lies in option number D. So the correct answer according to the tense form will be arisen and not arise. Moving on to the next. The scheme was formulated under directions of the Supreme Court, which had acted in a PIL in APIL। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही आर्टिकल APIL filed by activist and lawyer MC Mehta, who had demanded shifting of the industries operating in residential and non-conforming areas to outskirts for curbing population. What should be the correct answer over here? Let's see who gives the correct answer. I hope you are getting the common errors over here, that how commonly these errors are hidden. है ना? So we just have to have a good vision, good eye, so that we can see those errors. ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आपके बेस बहुत स्ट्रांग होंगे, आप एम्पल नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करोगे और साथ ही हमारे साथ जुड़े रहोगे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। ओके चलिए लेट्स डिस्कस क्या होगा इसका आंसर। द स्कीम वॉज फॉर्मुलेटेड, स्कीम फॉर्मुलेट किया गया था, वॉज फॉर्मुलेटेड राइट अंडर डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अंदर, विच हैड एक्टेड इन। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एक फ्रेजल वर्ब है ना। सो एक्टेड इन जैसा कोई फ्रेजल वर्ब होता है क्या? एक्टेड इन जैसा कोई फ्रेजल वर्ब है? नहीं है। एक्टेड इन का यूज नहीं होगा यहाँ पे होगा एक्टेड अपॉन। सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी डायरेक्शन के अंदर स्कीम को फॉर्मुलेट किया उन्होंने एक्ट किया, राइट। सो किस पे एक्ट किया? एक पीआईएल जो फाइल की गई थी एक्टिविस्ट द्वारा उस पे एक्ट किया, राइट। सो जब एक्ट किया तो एक्ट के अंदर तो नहीं गया। एक्टेड इन मतलब एक्ट इन करना, अंडर 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 करना, राइट। शी एक्टेड इन दीज मूवीज है ना। सो उसके अंदर उसने काम किया, बट यहाँ पे अप्लाई किया गया एक्टेड अपॉन। सो क्या यूज होगा? एक्टेड इन की जगह एक्टेड अपॉन। सो द error lies in option number B and the correct answer will be acted upon. Moving on to the next question. I really would not have believed that one can plan a giant flyover on the narrowest of spaces like this unless I come here, said an engineer of the Kolkata Municipal Corporation while photograph the area. अच्छा आपको पता होगा वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, राइट। फोटोग्राफ करना, राइट। फोटोग्राफ V1 हो गया, मतलब पिक्चरें खींचना, तस्वीरें खींचना। किसी भी शब्द में अगर ना लग जाता दैट मीन्स वो शब्द आपका क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटोग्राफ, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ्ड, फोटोग्राफ्ड,
photographing and photographs, right? So what should be the correct answer here? The correct answer here will be photographing. Photographing, and the error lies in option number D. यहाँ पे while बोलते ही साथ हमें समझ आ गया photograph the area is not appropriate. So the correct answer will be photographing. Next, the program will include a weekly 3-hour course on the presidential campaign taught in real time, and the participants will be on the campaign trail going from town to town attending going from going from town to town, attending events, and live with American families. Living with American families. Right? This will be the correct answer. Living with American families. So the error lies in, हमें पढ़ते साथ error मिल गया. So the error lies in option number D. The correct answer will be option number D. Okay. Chaliye, next question. When confronted with a view that the stretch looked more or less the same after cleaning, a senior government official said that a more visible impact would came after regular maintenance. Would come, right? हमें यहाँ बोलते साथ सेंटेंस को रीड करते साथ एरर मिल गया. Would came is inappropriate here. I'll use would come. Come, right? Would will इनके साथ क्या यूज करते हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं क्योंकि अप्रोप्रिएट मीनिंग निकल के आती है. फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं. So that means the error lies in option number D. While 3 runaways operating simultaneously, it is easier to manage IGIA's heavy traffic even during peak hours. But with 2 only runaways available, we can't have simultaneous and independent arrivals and departures, said a senior air traffic control official. Okay, I would like to tell you a rule here. Whenever we use an adverb only comes first, and then we use the number. नंबर कम्स आफ्टर दैट, मतलब यहाँ पे नंबर का यूज हो रहा है एडजेक्टिव की तरह. सो द एडजेक्टिव पार्ट विल कम आफ्टर द एडवर्ब, राइट? इट विल मॉडिफाई फर्स्ट एंड देन इट विल गो इन द सेकेंड प्लेस. तो यहाँ पे टू ओनली की जगह पे क्या होगा? ओनली टू. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. Applicant companies should submit a common application from form SPICE INC 32 on MCA portal, and once the data of incorporation are sent to CBDT by MCA, the PAN and TAN are issued immediately without any further intervention of the applicant. Right? अब यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट कंपनीज, जो एप्लीकेंट कंपनीज हैं उन्हें सबमिट करना होता है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म स्पाइस ऑन एमसीए पोर्टल, एंड वंस द डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन आर सेंट टू द डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन. डेटा ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेटा के साथ, डेटा इज अ नाउन, डेटा इज अ नाउन. हम डेटाज तो बोलते नहीं है, राइट? हम डेटाज नहीं बोलते, डेटा ही बोलते हैं, वेदर यूज्ड सिंगुलरली और प्लूरली. So data is always has a wider view. It has a wider view, but it is used singularly, right? आपने noun में ये rule पढ़ा होगा. Data are used singularly. That means इनके form भी क्या हो जाएंगे? Singular. उनके साथ लगा हुआ verb भी singular. So यहाँ पे are की जगह पे हम क्या use करेंगे? हम use करेंगे is sent to CBDT by MCA, right? So the error lies in again option number B. ओके, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन. 30 कॉमन एरर्स हम करने वाले हैं. आज का सेशन हमारा है डे 1 सेशन, और डे 2 सेशन में हम 15 और क्वेश्चन करेंगे, जहां पे हम करेंगे 30 ऐसे अलग अलग कॉमन एरर्स जो कि आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जा रहे हैं, आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, राइट? संतोष इज ऑल्सो द फेस ऑफ इंडियन एडवेंचर on the international stage, with participation in the Dakar rally considered the graveyard of champions. In more ways than one, an official, the toughest of road rally in the world and the World Cross Country Championship. देखो, डार्कर रैली क्या है? कंसिडर किया जाता है, बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ चैंपियंस, मतलब भरपूर है, चैंपियंस भर भर के हैं. इन मोर वेज देन वन, एंड official the toughest of. When I use official will be used as what? Official will be used as noun, right? But यहाँ पे noun की जरूरत है. Toughest adjective, right? सबसे ज्यादा tough.
तो एडजेक्टिव के साथ नाउन तो कभी हम कंबाइन करते नहीं है, और करते भी हैं तो एडजेक्टिव उनकी क्वालिटी बताने के लिए होता है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल्स होता तब शायद सही होता, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑफिशियल, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे एडवर्ब यूज करेंगे। एंड ऑफिशियली द टफेस्ट ऑफ, हम किसी रैली के बारे में बता रहे हैं तो हम नाउन का यूज ऑफिशियल्स अगर कर देंगे तो वो पर्सन के लिए हो जाएगा। अब हम तो यहाँ पर्सन के लिए कुछ यूज नहीं कर रहे, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी ऑफिशियली। Officially, the error lies in option number C. I hope you got all the errors कि कैसे common errors को हमें find out करना है, figure out करना है। सिर्फ आपको basics अच्छे से आनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए सारे के सारे parts of speech किसके साथ कहाँ पे लगते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बिल्कुल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। See you all. Saying goodbye to everyone. Thank you very much for joining the session, for watching this. We will come up with another session tomorrow sharp at 6:30 AM। देखना मत भूलिएगा, रेगुलर रहिएगा, बने रहिएगा ताकि हम इस सेशन को अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्जाम्स में इनको अप्लाई कर सकें। थैंक यू एंड गुड बाय।